मॉम, कल प्लीज थोड़ी सी स्वीट्स बना दीजिएगा। क्या है ना, कल पूजा शर्मा की पहली हार है। कल पूजा शर्मा को पता चलेगा कि कंपनी छीन लेना और कंपनी चलाना, इसमें कितना डिफरेंस होता है। ऐसा कल क्या होने वाला है कंपनी में? मॉम, कल पूजा शर्मा की पहली डील फेल होने वाली है। उसके बाद देखिएगा कैसे दुनिया उसके ऊपर हंसेगी। कबीर, मैं कह रही थी ये सही तरीका है? मॉम, ये गलत है। ये तरीका बिल्कुल गलत है। पूजा के साथ बदला लेने के चक्कर में तू पूजा जैसा ही बनता चला जा रहा है। दादू, मैं देख तू एक बात याद रख, कंपनी का मालिक कोई भी हो, लेकिन कंपनी लोगों से बनती है बेटा, और ये कंपनी उन्हें पालती है। अगर थोड़ा बहुत नुकसान मालिक का हो भी जाए तो वो उसे बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन ये वर्कर्स बेटा, उनके पेट पे जो लात पड़ती है वो वही जानते हैं बेटा। उनके बच्चे भूखे मरते हैं। ये कंपनी है इन वर्कर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खून पसीना एक करके इन हाथों से खड़ी की थी बेटा। अब नाम किसी का भी हो, लेकिन उस कंपनी की आत्मा तो हमारी है ना बेटा। दादू, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। दादू, मैं तो बस एक बेटे, अब जो आग तुम्हारे दिल में सुलग रही है पूजा के लिए, उसे बरकरार रखो। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा है। लेकिन अगर उस आग में बेटा तुम खुद जल गए तो फिर तुझमें और पूजा में क्या फर्क होगा? मैडम जी, वो क्लाइंट आ गए हैं, आपके केबिन में वेट कर रहे हैं, बड़े दिल मिला रहे हैं, मरे जा रहे हैं काम देखने के लिए कंपनी का। क्या करें? भाई लोगों, मुझे लगता है हम लोगों को ना काम रोकना नहीं चाहिए। काम रोकने से सिर्फ कंपनी का नहीं बल्कि हमारा भी नुकसान होगा, और ये चीज गलत है, ये चीज सही नहीं है। अरे बाबा, आपने ही तो कहा था कि हमें बेवकूफ बना रहे हैं, और अब आप बोल रहे हैं कि ये काम शुरू करना चाहिए। सिंपल सी बात है, सारे वर्कर्स को 10% इंक्रीमेंट चाहिए महीने के एंड में। अगर कंपनी को मुनाफा हो रहा है तो वर्कर्स को उस चीज का फायदा क्यों ना मिले? आप शाम तक बता दीजिएगा। अगर नहीं हुआ तो हो सकता है कि काम रुक जाए दोबारा। सॉरी बाबा, आप जो बोल रहे थे वो बात समझ आ रही थी, लेकिन आज आप जो कह रहे हैं वो बात पल्ले नहीं पड़ रही। एक बात तो पक्की है, हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए बस। हाँ तो विजय, तो मैं कब कह रहा हूँ कि सैलरी नहीं बढ़नी चाहिए? मैं बस ये कह रहा हूँ कि हमारा तरीका सही नहीं है। हाँ ठीक है, कंसाइनमेंट पूरा कर लेते हैं, इस बार छाती ठोक के कहेंगे कि भाई पैसे बढ़ाओ, हमारे सैलरी बढ़नी चाहिए हमारी। मैं आपके साथ में हूँ। बाबा, काम निकल जाने के बाद यहाँ भाई भाई को नहीं पूछता, और आप सोच रहे कंपनी पैसे बढ़ा देगी? चांस ही नहीं है। हमने तो तय कर लिया है, काम बंद मतलब काम बंद। हाँ बिल्कुल, काम चलेंगे। और आपके कहने पर भी शुरू नहीं करेंगे। उल्टा हमने तो ये तक सुना है कि पूजा मैडम हमारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करने वाली थी। हाँ। बाबा, आपको कुछ नहीं पता कि रात भर में क्या हो गया। बस हमने तो ठान लिया है कि बिना पैसे बढ़ाए हम काम शुरू नहीं करेंगे। ओके ठीक है। तो फिर आप लोग इस बात के भी तैयार होंगे कि अगर ये डील फेल हो जाती है उसके बाद क्या? अगर नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। अगर ये डील फेल हो जाती है ना, तो पूजा हम सबको काम से निकाल देगी। तो उसके बाद क्या? वर्कर्स बहुत है, पैसे सबको कमाने हैं, नए वर्कर्स आ जाएंगे, ठोकरें हम सबको खानी पड़ेगी एक साथ। अगर आप लोगों को मंजूर है तो काम बिल्कुल मत शुरू कीजिए, और अगर आप लोगों को नौकरी करते रहना है ना, तो जो तरीके हैं ना वो बदलने पड़ेंगे। हमारी मांग गलत नहीं है, बिल्कुल सही मांगे हैं, लेकिन जो तरीका है ना, मुझे लगता है तरीका हमारा गलत है, हमें वो बदलना चाहिए। और मेरा यकीन मानिए, शायद ये बात मैं भी नहीं सोच पाता अगर दादू ने कल रात को मुझे सही रास्ता नहीं दिखाया होता कि बेटा कभी चाहे कुछ भी हो जाए ना, कंपनी का नुकसान मत होने देना। उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये कंपनी है, अभी हम लोग हैं, वरना कुछ नहीं।
मैडम जी, जो लोग काम देखने ऑफिस आए थे वो यहाँ से सीधा फैक्ट्री चले गए। तो आपने तो कहा था वो लोग यहाँ हैं। मैडम यही थे, अब नहीं है, फुर हो गए, क्या करूं? सर, आपने जैसा बोला था ठीक वैसा ही बोल दिया मैं मैडम को। मैंने क्लाइंट को सीधा फैक्ट्री भेज दिया और पूजा मैडम को झूठ भी बोल दिया। अब सर कुछ गरीब को थोड़ा कुछ अच्छा खाने को मिल जाता तो। अरे मेरे धंधेबाज इंदौरी, रुक जा जरा, मैं कोई कंपनी छोड़ के थोड़ी ना जा रहा हूँ। पहले मैडम जी का फीका फक चेहरा तो देख लेने दे। ये कैसे हो गया? सब लोग तो काम कर रहे हैं। हाय गाइस। हाय। हाय। साला ये पासा कैसे पलट गया? ये काम पे कैसे लौटे? आई एम सो सॉरी, मैं लेट हो गई आज। नो प्रॉब्लम। आप खुश है ना प्रोग्रेस देखकर? फ्रॉम द प्रोग्रेस। अच्छा, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। पूजा जी ने सब कुछ कंट्रोल में कर रखा है। क्यों पूजा जी? एंड यू नो व्हाट, आपको पता है बेचारी पूजा मैडम ना कल रात भर नहीं सोई हैं, काम करवा रही थी। एनीवे, चलिए कैबिन में चलकर कॉफी पीते हैं। प्लीज कम। अगली बार ना हाथों में ना 2 घड़ियां पहन लेना, टाइम का अंदाजा हो जाएगा और वक्त पे आ सकोगी। कि मेरा काम नहीं है लोगों को यहाँ पे घुमाना, ये तुम्हारा काम है। ऐसा लग रहा है जैसे कंपनी का मालिक मैं हूँ। क्या हुआ भाई? तुम्हारी हड़ताल तो एकदम फुस निकली। अरे इससे ज्यादा देर तो हमारे घर के बच्चे पकड़ा पकड़ी खेल लेते हैं। क्या हुआ? दारा दा 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 दारा दा 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 दा। टाइम टाइम फिस। सर हमें लगा आपका बीपी बढ़ जाएगा अगर वर्कर्स स्ट्राइक पे चले जाएंगे, लेकिन यहाँ तो केस ही उल्टा है। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि आपका बीपी स्ट्राइक ना होने से बढ़ता जा रहा है? अपनी औकात में रहे। एक्स्ट्रा स्मॉल बड़ा आड़ा बांका हो रहा था। हड़ताल जैसे हल्के पतले काम भी नहीं करवा सका। दारा दा 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 दा। एक काम कर, पाताल पानी जा, झरने के नीचे बैठ जा, सारी गर्मी उतर जाएगी। सोने से घड़ाबन महंगी है। भाई लोगों, थैंक यू सो मच। तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ आप लोगों को। आप लोगों ने मेरी बात मानी, आपने मेरी इज्जत रखी और मैं वादा करता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों की तनख्वाह बहुत जल्द बढ़ेगी। अंदर आ सकता हूँ मैं? कबीर, वो अगर तुमने मुझे थैंक यू बोलने के लिए बुलाया तो इट्स ओके। तुम्हारा थैंक यू मान लिया मैंने। इससे ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। अच्छा, और तुमने ऐसा क्या काम कर दिया है जिसकी वजह से मैं तुम्हें थैंक यू बोलूं? वर्कर्स को काम के लिए राजी किया, उसके लिए? वो लोग अगर काम नहीं करते ना कभी तो उनकी नौकरी जाती, इसीलिए वो लोग काम पे हैं। कोई बात नहीं, लेकिन तुम क्या करती? क्या जवाब देती? शक्ल कैसे दिखाती क्लाइंट्स को? क्या कहती? बाहर काम क्यों रुका हुआ? पूजा शर्मा, आई होप तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि किसी की कंपनी जालसाजी से हड़पना कितना आसान होता है, लेकिन उसे चलाना उसके लिए एक अलग टाइप का दिमाग चाहिए होता है जो तुम्हारे पास नहीं है। ये जो वर्कर्स काम कर रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे दादू की वजह से। मेरे दादू ने मुझसे कहा था, बेटा कभी चाहे कुछ भी हो जाए ना, ये जो कंपनी है ना, ये डूबने मत देना, बड़ी मेहनत से बनाई है मैंने। बस उन्हीं का मान रख रहा हूं।
उन्हीं की बात रख रहा हूँ, उनका रिस्पेक्ट कर रहा हूँ मैं। लेकिन हमारी फैमिली तो ऐसी है, फाइटर्स। भले ही हमसे एक कंपनी छीन ली गई हो, लेकिन हम कभी भी कंपनी डूबने नहीं देंगे पूजा शर्मा। अगर तुम्हें थैंक्स बोलना ना, तो मुझे नहीं, बाहर जाओ और वर्कर्स को थैंक्स बोलो। They deserve it, not me. अच्छा लगा तुम्हारी महान फैमिली के बारे में जानकर। और ये जानकर भी अच्छा लगा कि तुम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं करते। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।